हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के व्लॉग। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं उत्तराखंड के टनकपुर में। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी आप लोग जो ये डैम देख रहे हैं, ये सबसे बड़े डैमों में शुमार है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग जो बहुत ही भारी भरकम भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ उत्तराखंड का जो पूर्णागिरि मंदिर है वहाँ से आ रही है और अब ये भीड़ नेपाल के सिद्ध बाबा मंदिर का दर्शन करने जा रही है। तो आज की इस ब्लॉग वीडियो में आपको इस डैम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और इस जगह के खासियत के भी बारे में बताने वाले हैं और नेपाल भी चलकर आपको इसी रास्ते से दिखाएंगे। ये एक तरह से कह लीजिए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत और नेपाल को जोड़ता है। तो आप लोग जो ये डैम देख रहे हैं, ये आधा डैम भारत में पड़ता है और आधा डैम नेपाल में पड़ता है। और जब आप लोग यहाँ पर चलिए देखिए, ये भारत के यहाँ पर जवान तैनात हैं और इसके आगे जब आप लोग आएंगे तो वहाँ पर आपको एक बोर्ड दिख रहा है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में आने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, यू आर वेलकम इन इंडिया। भारत आने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो ये हम लोग अभी इंडिया में हैं। इसके पीछे हम लोग चलेंगे नेपाल और वहाँ चल के आपको सब कुछ दिखाएंगे। बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं और जो आप लोग ये डैम देख रहे हैं, ये बांध देख रहे हैं, ये भी बड़े बांधों में शुमार है। सबसे बड़ा बांध तो टिहरी बांध है, लेकिन अभी वो भी उत्तराखंड में ही पड़ता है और ये भी उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है। और गाइस, जो ये शारदा नदी है, जब यहाँ पर भारी बारिश होती है नेपाल और उत्तराखंड में, जब भूस्खलन होता है तो इस नदी में काफ़ी तेजी के साथ बाढ़ आती है और इसी को लोग कहते हैं कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया है। जब यहाँ पर डैम से पानी छोड़ा जाता है तो आसपास के गांवों में बहुत ही तगड़ी बाढ़ भी आ जाती है और बहुत ही लोगों को परेशानी भी होती है। आपको बता दें कि टनकपुर से लगी भारत नेपाल यानी ब्रह्मदेव अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी को कहते हैं और ये वही सीमा है जो इंटरनेशनल सीमा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस डैम को किस तरह से बनाया गया है। बहुत ही मोटी मोटी लोहे की चादरों का यूज किया गया है। आपको बता दें कि जो ये टनकपुर है, ये हिमालय पर्वत की तलहटी में फैले भाभर क्षेत्र में स्थित है। शारदा नदी टनकपुर से होकर बहती है। जो ये नदी है, ये शारदा नदी है। इस नगर का निर्माण 1898 में नेपाल के ब्रह्मदेव मंडी के विकल्प के रूप में किया गया था। जी हाँ, जो शारदा नदी के बाढ़ में बह गई थी। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो आप लोग सीधे में देख रहे हैं उसी रास्ते से हमें चलना है और वो जो पहाड़ी इलाका सामने है, वो रोड जो दिख रहा है, वो पूरा का पूरा नेपाल में है। तो हम लोग अभी इंडिया में हैं। जब हम लोग इसके आगे जाएंगे तो उसके आगे करीब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर नेपाल का बॉर्डर आ जाएगा और ये डैम आधा इंडिया और आधा नेपाल में पड़ता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी आप लोग घूमने आइएगा तो यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है घूमने वाली। चलिए दोस्तों, जब आपको इतना सब कुछ बता ही रहे हैं तो इसके कुछ इतिहास के भी बारे में आपको हम बता देते हैं। यह जो क्षेत्र है, ये 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक पूर्णतः वनों से आच्छादित था। मतलब यहाँ पर पूरा पहले वन थे, पूरा पेड़ पौधे जंगल था। नेपाल की सीमा से ये सटा हुआ टनकपुर एक छोटा सा गांव था पहले। यहाँ से 3 मील की दूरी पर ब्रह्मदेव मंडी हुआ करती थी पहले, जिसे कत्यूरी राजाओं ने बसाया था और उसके बाद में भूस्खलन होने के कारण मंडी पूरी तरह से दब गई और कुछ समय बाद यहाँ पर पुनः एक व्यापारिक जो कस्बा है वो धीरे धीरे विकसित होने लगा। तो उसके बाद से ये डैम बनाया गया। यहाँ पर देखिए, जो डैम बनाया गया है ये नीचे से बंद किया गया है और ऊपर यहाँ पर शारदा नदी का पानी रोका गया है। जब भी भारी बारिश होती है और भूस्खलन होता है, पहाड़ों पर से झीलें वगैरह खूब तगड़ी बहती हैं, तो इस पानी को रोका जाता है और धीरे धीरे करके छोड़ा जाता है। अगर अचानक पानी छोड़ दिया जाए तो यहाँ के आसपास के करीब 400 गांव पूरा डूब जाएंगे। देखिए, इधर पानी ही नहीं ज़्यादा है, इधर पानी बहुत ही कम है, मतलब बहाव नहीं है। ये जितना भी पानी है वो स्थिर है और देखिए वहाँ पर दूर दूर तक आपको पानी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये जो आप लोग भीड़ देख रहे हैं इस डैम के ऊपर से, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार से यानी नेपाल से कुछ लोग आ रहे हैं तो
कुछ लोग भारत से नेपाल जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं कहीं पानी का रिसाव हो रहा है। जहाँ पर डैम हल्का सा लीकेज वगैरह है वहाँ से पानी का बहाव थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अगर अचानक ये फाटक खोल दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा पानी का बहाव होने लगेगा और आसपास के गाँव में बाढ़ आ जाती है। और जब यहाँ पर एक व्यापारिक कस्बा जैसे धीरे धीरे विकसित होने लगा तो सन 1890 में एक अंग्रेज सैलानी टलक अपने मित्र मंजर हसी के साथ जब इस स्थान पर आया तो इस स्थल की वो प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होकर सबसे पहले टलक और हसी ने बगडोरा सैलानी गोठ में एक अन्य अंग्रेज मेडसिन ने पुरानी टंकी के निकट आवास के लिए बंगले बनवाए और उसके बाद यहाँ पर सही ढंग से इस नगर को बसाने का प्रयास किया जाने लगा। लॉर्ड टलक के नाम से पहले इसे टलकपुर कहा गया, लेकिन उसके बाद में यह स्थान धीरे धीरे टनकपुर के नाम से कहा जाने लगा। पहले यह क्षेत्र जनपद अल्मोड़ा में सम्मिलित था। ब्रिटिश काल में टनकपुर से तावा घाट तक की 6 फीट चौड़ा पैदल मार्ग बनाया गया था, जिससे आवागमन की काफ़ी सुविधा हो गई। अभी जो आप लोग यहाँ पर डैम देख रहे हैं, ये डैम कोई छोटा सा डैम नहीं है। देखिए ऊपर चढ़ने के लिए किस प्रकार से सीढ़ी बनाई गई है और इसमें टोटल 20 फाटक लगाए गए हैं। 20 फाटक कोई छोटे डैम में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये डैम इसलिए खास बनाया गया है और बड़ा और मजबूत बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है और जब यहाँ पर नेपाल में और उत्तराखंड में भारी बारिश होती है तो भूस्खलन होता है और जितने भी पहाड़ों पर बारिशें होती हैं, पानी जमा होता है, वो शारदा नदी में ही आता है और उसके बाद शारदा नदी बाढ़ ग्रसित हो जाती है और अपना प्रभाव दिखाने लगती है। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये डैम यहाँ से लेकर और वहाँ तक कितना बड़ा और चौड़ा बनाया गया है और इसी के रास्ते से यहाँ पर जितने भी सैलानी घूमने आते हैं नेपाल के सिद्ध बाबा मंदिर या पूर्णागिरी मंदिर, वो लोग इसी रास्ते से आते हैं और घूमते हैं। चलिए अब आपको थोड़ा सा अंदर ले चलते हैं। तो देखिए अभी हम लोग दूसरे साइड जहाँ पर पानी काफ़ी कम है, फाटक को बंद किया गया है, जहाँ पर लोग थोड़ा सा नहाने वगैरह के लिए आए हैं, वहाँ का नज़ारा आपको दिखा दे। देखिए जब ये फाटक खोला जाता है इस डैम का तो जहाँ पर हम खड़े हैं ये सब पानी से भर जाता है और ये जो आपको ऊपर सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, पूरा ये सीढ़ियाँ भी पानी में डूब जाती हैं, लास्ट सीढ़ी तक पानी चढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर डैम का फाटक किस प्रकार से बनाया जाता है। लोहे की मोटी मोटी चादरों का ये फाटक बनाया जाता है और इसके बीच में मोटे मोटे पाए के जो पिलर हैं उसको लगाए जाते हैं। और देखिए काफ़ी यहाँ का जो पानी है वो काफ़ी कम है क्योंकि अभी पूरी तरह से इस पानी को रोक दिया गया है। तो उम्मीद करूँगा कि इस जो ये डैम है इसके इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।